लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। चुनाव के परिणामों में जहां पूरे भारत में भाजपा के चौंकाने वाले आंकड़े देखने को मिले, वहीं उससे बिल्कुल अलग भाजपा ने मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप कर सभी 29 की 29 सीटें अपने नाम कर ली हैं। 2019 में भी भाजपा ने 28 सीटें अपने नाम की थी, जबकि कांग्रेस ने बस एक सीट छिंदवाड़ा से जीती थी। इस बार कांग्रेस को छिंदवाड़ा में भी हार का मुंह देखना पड़ा है। इस बार कांग्रेस की हालत बद से बदतर हो गई है। कांग्रेस इन चुनावों में एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं रही है और बीजेपी ने सभी 29 सीटों पर जीत दर्ज कर एमपी में क्लीन स्वीप कर लिया है। कांग्रेस के हाथ से एकमात्र छिंदवाड़ा सीट भी फिसल गई है। राजगढ़ में भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस के दिग्गजों को भी इस चुनाव में हार का स्वाद चखना पड़ा है। आइए जानते हैं कि एमपी के चुनावी रण में हर सीट का लेखा जोखा क्या रहा। सबसे पहले बात करते हैं राजगढ़ की। यहां रोडमल नागर बीजेपी से प्रत्याशी थे और दिग्विजय सिंह कांग्रेस से, जहां रोडमल नागर को विजय प्राप्त हुई। विदिशा की बात करें तो यहां शिवराज सिंह चौहान थे और उनके विपक्ष में प्रताप भानु शर्मा थे। प्रताप भानु शर्मा को करारी हार का सामना करना पड़ा। उज्जैन में अनिल फिरोजिया बीजेपी से थे और महेश परमार कांग्रेस से थे। अनिल फिरोजिया भी बम्पर वोटों से जीते हैं। भोपाल की बात करें तो यहाँ आलोक शर्मा और अरुण श्रीवास्तव कांग्रेस से थे। इनके बीच मुकाबला था, जहां आलोक शर्मा ने जीत दर्ज की है। गुना की बात करें तो यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से प्रत्याशी रहे और इनके विपक्ष में राव यादवेंद्र सिंह कांग्रेस से रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया बम्पर वोटों से जीते हैं। मंडला की बात करें तो यहाँ फग्गन सिंह कुलस्ते बीजेपी से प्रत्याशी थे और ओमकार सिंह मरकाम कांग्रेस से थे। ओमकार सिंह मरकाम को भी करारी हार का सामना करना पड़ा। रतलाम में अनीता सिंह चौहान बीजेपी से रही और कांतिलाल भूरिया कांग्रेस से थे। कांतिलाल भूरिया को भी करारी हार मिली। मुरैना में शिवमंगल तोमर बीजेपी से प्रत्याशी थे और सत्यपाल सिंह सिकरवार कांग्रेस से थे। सत्यपाल सिंह सिकरवार को भी करारी हार देखनी पड़ी। ग्वालियर की बात करें तो यहाँ भरत सिंह कुशवाहा बीजेपी से प्रत्याशी थे और प्रवीण पाठक कांग्रेस से रहे। प्रवीण पाठक को भी करारी हार का सामना करना पड़ा। जबलपुर में आशीष दुबे बीजेपी प्रत्याशी रहे और दिनेश यादव कांग्रेस से थे। दिनेश यादव भी हार गए। छिंदवाड़ा में विवेक बंटी साहू बीजेपी से प्रत्याशी थे और नकुल नाथ कांग्रेस से थे। नकुल नाथ को भी छिंदवाड़ा में हार का मुंह देखना पड़ा। माना जाता था कि छिंदवाड़ा नाथ परिवार का गढ़ है, लेकिन यहाँ भी हार का सामना करना पड़ा। टीकमगढ़ में वीरेंद्र कुमार खटीक बीजेपी से प्रत्याशी थे और पंकज अहिरवार कांग्रेस से थे। पंकज अहिरवार को भी करारी हार का सामना करना पड़ा। सीधी में राजेश मिश्रा बीजेपी से प्रत्याशी थे और कमलेश्वर पटेल उनके विपक्ष कांग्रेस से थे। कमलेश्वर पटेल को भी हार का मुंह देखना पड़ा। सागर में लता वानखेड़े बीजेपी से प्रत्याशी थी और चंद्रभूषण सिंह कांग्रेस से थे। चंद्रभूषण सिंह को भी हार का स्वाद चखना पड़ा। सतना में गणेश सिंह बीजेपी प्रत्याशी थे और सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस से थे। बता दें कि वर्तमान विधायक और लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा भी 85,000 वोटों से हारे हैं। बैतूल की बात करें तो यहाँ दुर्गादास उइके बीजेपी प्रत्याशी थे और रामू टेकाम कांग्रेस से थे। रामू टेकाम को भी हार का मुंह देखना पड़ा। देवास में महेंद्र सोलंकी बीजेपी प्रत्याशी थे। राजेंद्र मालवीय कांग्रेस प्रत्याशी थे। राजेंद्र मालवीय को भी हार का स्वाद चखना पड़ा। होशंगाबाद की बात करें तो यहाँ दर्शन सिंह चौधरी बीजेपी प्रत्याशी थे और संजय शर्मा कांग्रेस से थे। संजय शर्मा भी हार गए। रीवा में जनार्दन मिश्रा तीसरी बार सांसद चुने गए हैं और वहीं नीलम अभय मिश्रा को हार का मुंह देखना पड़ा। बालाघाट की बात करें तो यहाँ भारती पारधी बीजेपी से थी और सम्राट सारस्वत कांग्रेस से थे। सम्राट को भी हार का स्वाद चखना पड़ा। भिंड से संध्या राय बीजेपी से थी और फूल सिंह बरैया कांग्रेस से थे। फूल सिंह बरैया को भी हार का मुंह देखना पड़ा। दमोह में राहुल सिंह लोधी बीजेपी प्रत्याशी थे और तरवर सिंह लोधी कांग्रेस से थे। तरवर सिंह लोधी भी हार गए। धार में सावित्री ठाकुर बीजेपी से थी और राधे श्याम मुवेल कांग्रेस से थे। यहाँ भी कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। खंडवा में ज्ञानेश्वर पाटिल बीजेपी से और नरेंद्र पटेल कांग्रेस से थे। यहाँ भी कांग्रेस को
हार का सामना करना पड़ा। खरगोन की बात करें तो खरगोन में गजेंद्र पटेल बीजेपी से थे और पोरलाल खरते कांग्रेस से थे। पोरलाल खरते को भी हार का सामना करना पड़ा। मंदसौर में सुधीर गुप्ता बीजेपी से और दिलीप सिंह गुर्जर कांग्रेस से थे। दिलीप सिंह गुर्जर को भी हार का मुंह देखना पड़ा। शहडोल की बात करें तो हिमाद्री सिंह बीजेपी से थी और फुंदेलाल सिंह मार्को कांग्रेस से थे। बता दें कि हिमाद्री सिंह लगभग 3 लाख से भी अधिक वोटों से जीती हैं। इंदौर शंकर लालवानी बीजेपी से प्रत्याशी रहे और संजय सोलंकी बसपा से थे। संजय सोलंकी को हार का सामना करना पड़ा। इंदौर में कांग्रेस के प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया था। यहाँ पे संजय सोलंकी बसपा से प्रत्याशी थे जिन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। खजुराहो में वीडी शर्मा बीजेपी प्रत्याशी थे और कमलेश्वर कुमार बसपा से थे। यहाँ वीडी शर्मा को जीत मिली है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने अपने ऊपर ले ली है। जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूरी पार्टी एकजुटता के साथ आई। मैंने पहले भी कहा है कि हम आत्म मंथन के साथ पार्टी में बदलाव के लिए तैयार हैं, जिसमें एक नई सोच, नए विचार की आवश्यकता है। हम आमूल-चूल परिवर्तन करेंगे। अब देखना होगा कि इस करारी हार के बाद कांग्रेस का अगला कदम क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम स्वाति और आप देखते रहें विंध्या टाइम्स।